हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन चैट जीपीटी। दोस्तों, मैं आज आपको चैट जीपीटी के बारे में बताने वाला हूं। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है। आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा गाइज, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। बट दोस्तों, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था नवंबर 30 2022 में, जो कि चैट जीपीटी 3 है। पर इससे पहले भी 2 वर्जन इसके लॉन्च हो चुके थे, जो 2018, 2019 और 20 में लॉन्च हुए थे। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर 3, तो ये थर्ड वर्जन है। इसके 2 वर्जन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे, बट ओपन एआई कंपनी ने इसको फ्री लॉन्च किया था 2022 नवंबर में। तो इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैट जीपीटी के ओनर हैं ओपन एआई कंपनी। ओपन एआई कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको गवर्न करते हैं बहुत सारी अलग अलग कंपनियां, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको गवर्न करती है। इसकी जो फंडिंग हुई है चैट जीपीटी की, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की है। अभी जो वर्जन हम यूज़ करते हैं वो फ्री है हमारे लिए, ये सबके लिए फ्री है। और ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिर टूल बोल सकते हैं, ये सबके लिए फ्री है। पर दोस्तों, इसका एक पेड वर्जन भी है, जिसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपको $35 पे करने होंगे मंथली, जो लगभग होते हैं 3,500 रुपये। तो अभी ये फ्री है गाइज, फ्री है, तो हमको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत यूज़फुल टूल है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख गए तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसको कौन यूज़ कर सकता है। इसको सभी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे टीचर हो, अगर आप हार्ड कोडर हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेडी कोड देगा आपको यूज़ करने के लिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एवरीवन कैन यूज़ दिस टूल एंड गेट द बेनिफिट। तो दोस्तों, बिना देर किए समझते हैं कि ये टूल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा गूगल। तो आप क्रोम में जाइए और गूगल पे आ जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए चैट जीपीटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे चैट जीपीटी, तो आपको जो पहली लिंक मिलेगी, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन एआई, इसको आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी गई है। तो ये साइट पे आपको आ जाना है और यहाँ पे देखेंगे आप, एक नीचे एक हाईलाइट हो रहा है, ये है ट्राई चैट जीपीटी। इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए आपका ब्राउजर चेक कर रहा है, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन देगा और आपके सामने ये पेज ओपन होगा। वेलकम टू चैट जीपीटी, लॉग इन विथ योर ओपन एआई अकाउंट टू कंटिन्यू। तो नॉर्मली अगर आप पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपको साइन अप कर पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा और पूछेगा कि अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो लॉग इन करें। तो अगर आप न्यू हैं तो आपको ईमेल एड्रेस डालना है, या फिर आपके पास गूगल का जो ईमेल आईडी है उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है तो उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे पास है ऑलरेडी गूगल का एक आईडी, जो जीमेल मेरा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडीज आ जाएंगे जो गूगल में आपके लिंक्ड हैं, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है दिस इज अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझनी चाहिए और रीड करनी चाहिए। अवर गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अवर सिस्टम एंड मेक देयर सेफर। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक करता है तो आप यहाँ पे इसको फीडबैक दे सकते हैं। तो इसका मतलब आवर गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अवर सिस्टम एंड मेक देम सेफर। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से कुछ मिस्टेक होती है तो ये फीडबैक के लिए भी आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट है, while we are safeguard in place, the system may occasionally generate incorrect or misleading information and produce offensive or biased content. It is not intended to give advice. ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कभी कुछ आप सर्च कर रहे हैं या फिर आप कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ मिस्टेक हो या फिर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर से कुछ मैसेज, फिर इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है, कन्वर्सेशन में बी रिव्यूड बाय और एआई ट्रेनर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। तो जो भी हम चैट करेंगे, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, पॉसिबली जो एआई ट्रेनर्स हैं
अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो उसको रिव्यू करेंगे। प्लीज़ डोंट शेयर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन योर कन्वर्सेशन, बी केयरफुल गाइज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे कुछ भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, या भी कोई भी बैंक रिलेटेड हो या कुछ भी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो यहाँ पे शेयर ना करें और यहाँ पे टाइप ना करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है वीड लव योर फीडबैक। सिमिलरली अगर कुछ मिस्टेक होती है, आपको लगता है कि ये गलत हुआ है, यहाँ पे ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हम यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं। आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद ये यूज़ के लिए रेडी है। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि ये इंटरफेस में क्या है। न्यू चैट, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। न्यू चैट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स है। यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, जो भी क्वेश्चंस टाइप करेंगे, ये आपके क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेगा और उसका आंसर देगा। ओके, और यहाँ पे आपको ये सेंड पे क्लिक करना है, या फिर आप एंटर भी प्रेस करते हैं तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है चैट जीपीटी यूजेस वेज। यहाँ पे आपको बताएगा किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, किसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर कन्वर्सेशन, सपोज आपने कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हो और वो आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपकी हिस्ट्री जो भी आपने हिस्ट्री जनरेट हुई है यहाँ पे आपकी, वो क्लियर हो जाएगी। अपग्रेड टू प्लस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका एक पेड वर्जन भी है, तो ये वही है। डार्क मोड, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह डार्क मोड आ जाएगा, जैसे सिमिलरली गूगल में भी होता है। और लाइट मोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राइट और लाइट मोड दिखेगा। अपडेट्स टू FAQs लॉग आउट, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ये हैं यहाँ पे कि इस तरह एग्जांपल से आप किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे कैपेबिलिटीज है, यहाँ पे रिमेंबर व्हाट यूजर्स सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, अलाउ यूजर्स टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू डिक्लाइन इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। अगर आप यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट पूछते हैं या ऐसा कुछ पूछते हैं कि जो आपको नहीं पूछना चाहिए, तो ये वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, डिक्लाइन कर देगा। लिमिटेशन, ठीक है जी, एक टूल है और ये अभी भी सीख रहा है। ये इस टूल के अंदर जो भी हमारी हिस्ट्री है, जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे अवेलेबल, ये इसके पास ऑलरेडी लोडेड है, बट वो 2021 तक ही है, उसके बाद की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। तो अगर आप कुछ 2022 में कुछ भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन इस पर चेक करते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो ये उसके बारे में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लोड ही नहीं हुई है। तो 2021 तक की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी लोडेड है। तो गाइज ये एक लर्निंग टूल है। ये जो भी आप इस पर क्वेश्चंस पूछते हो, ये उसका न्यू आंसर देता है। ये इसमें आपको इसमें आपको कोई भी रिपीटेड आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप इससे कुछ भी पूछेंगे, ये उसी टाइम उसको जनरेट करेगा, उसी टाइम उसका आंसर आपको जनरेट करके आपको स्क्रीन पे शो करेगा। अगर आप इससे कुछ भी, अगर इसको आपको पोएम भी लिखने के लिए बोलेंगे तो एक न्यू पोएम देगा, ये किसी और की लिखी हुई पोएम आपको नहीं दिखाएगा, या फिर इंटरनेट पे अवेलेबल कोई पोएम आपको यहाँ पे दिखाएगा नहीं। नेक्स्ट है मे अकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस कंटेंट। सिमिलरली जो हमने पहले देखा था, कुछ हो सकता है कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपके सामने आ जाए जो नहीं होनी चाहिए। लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट आफ्टर 20, जैसा हमने डिस्कस किया कि 2021 तक ही इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो 2022 का इंफॉर्मेशन 2022 के बाद की इंफॉर्मेशन इसमें लोडेड नहीं है। तो दोस्तों अब चेक करते हैं ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये उसका आंसर देगा। ये 1 या 2 सेकंड लेगा उसका आंसर देने के लिए। तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम डालते हैं क्वेश्चंस, टाइप करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से इसका आंसर देता है। तो पहला क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं क्वेश्चन डालता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ हु इज द बेस्ट cricket player as per the ICC। ओके, तो देखिए यहाँ पे इतनी स्पीड से इसने टाइप करना शुरू कर दिया है और आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ 1 या 2 सेकंड में इसने आंसर टाइप करके दे दिया है। तो आंसर एज ऑफ माई नॉलेज, कट ऑफ डेट ऑफ September 2021, द बेस्ट cricket player according to the International Cricket Council, that is ICC ranking, was England Joe Root in the Test cricket, India's Virat Kohli in one-day international cricket, and Pakistan Babar Azam in 2020 cricket। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके पास है एज ऑफ 2021 की, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है उसके पास एज ऑफ 2021 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे विराट कोहली का भी इसमें नाम है, जो वनडे के
बेस्ट प्लेयर हैं। ओके, तो अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन हम डालते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन इसमें डाल के देखते हैं कि क्या आंसर देता है। इसमें हम डालते हैं हाउ टू राइड अ बाइक। देखते हैं इसका आंसर क्या देता है। देखिए इसने आंसर टाइप करना शुरू कर दिया है और ये बहुत फास्ट आंसर दे रहा है गाइस, और पॉइंट्स के साथ में भी है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। यार इतने सारे इन्फॉर्मेशन में तो मैं सच में खुद बाइक चलाना सीख जाऊंगा, बट मुझे बाइक चलाना आता है। ठीक है, सो गाइस देख सकते हैं आपने इसमें पॉइंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, इसमें ऐसा पैराग्राफ वाइज इन्फॉर्मेशन दी है, आप रीड कर सकते हैं। Start with the basics. Before you start riding, make sure you have the right equipment. You will need a bike that fits you properly and helmet to protect your head. Yes, helmet पहनना बहुत जरूरी है। Find a flat open area. Choose a place that is free of traffic, obstacles and distractions. A quiet park or an empty park lot can be good option. तो सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों यहाँ पे, इस तरह से बाइक को चलाना है, आप कैसे बाइक सीख सकते हो। या तो गाइस इसी तरह से सारे ये क्वेश्चंस के आंसर देता है। ये न्यू आंसर बनाता है और आपको देता है। ये बहुत ही एडवांस लेवल का एआई टूल है जो भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आप कोई भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे डालोगे ये उसका करेक्ट आंसर देता है। तो दोस्तों इसमें एक और नया क्वेश्चन डालते हैं और इस बार इसको लिखने के लिए बोलते हैं पोएम। तो यहाँ पे टाइप करते हैं राइट अ पोएम for 4 years old girl on her birthday। ओके, बर्थडे की स्पेलिंग करेक्ट कर दूंगा इस। एंटर। हैप्पी बर्थडे टू यू स्वीट लिटिल गर्ल, 4 years old and full of joy unfold। So light up our lives with your smile so bright and fill our hearts with pure delight। तो गाइस ये न्यू पोएम आपके सामने है, तो आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि कैसे काम करता है और कितनी फास्ट तरीके से ये काम करता है। वेरी हेल्पफुल टूल है गाइस, इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है बट इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। थैंक यू।